नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है या आपके जीवन के आसपास हो रहा है, उससे आप बहुत ऊपर है। जैसे कि मित्रों, कमल का फूल कीचड़ में रहता है परंतु हमेशा उस कीचड़ से ऊपर रहता है, वैसे ही आपका जीवन है। उसी प्रकार आप भी हैं, बस जीवन को समझने की जरूरत है और इस जीवन में जीवन को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी को जानना बहुत जरूरी। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रुड़ जाना चाहिए। यह अनमोल जीवन है और इसका अनुभव बहुत जरूरी है। पुनः आप सभी का स्वागत गुरुमंत्र दाती महाराज के आपके YouTube के चैनल पर हाजिर हूं आपकी सेवा में। ये 14 दिन संभल कर 25 जुलाई को ग्रह काउंसिल की राजकुमार यानी बुध अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि की स्वामी चंद्रमा और बुध में शत्रुता है। तो मित्रों, हृदय से स्वागत है आप सभी का गुरुमंत्र दाती महाराज के YouTube के चैनल पर। बुध के राशि परिवर्तन को लेकर आपके सामने। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है और काल पुरुष की कुंडली में छठे और तीसरा भाव का स्वामी बुध है। वायु तत्व प्रधान बुध इस समय 23 जुलाई से ही अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं और बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह युवराज पद पर विराजमान है। रजोगुणी स्वभाव, वाणी पर प्रभाव, ज्योतिष विद्या, बैंकिंग, व्यापार, नृत्य, लेखन, गायन, संचार, शरीर में स्किन के और मिथुन, कन्या, सिंह, वृषभ, तुला, मकर, लगन में बड़ा शुभ कारक ग्रह है। ये बुध से मामा, वाणी, बंधु, विवेक, वचन, इस सब का विचार भी क्या है। व्यापार और व्यवसाय के साथ इन सारा विचार बुध से ही किया जाता है। तो आज जिस विषय को लेकर आपके सामने और वो विषय है कि बुध 25 जुलाई 2021 को 11:31 पर कर्क राशि में पड़ेंगे। कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 9 अगस्त 2021 दोपहर 1:22 तक बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 9 अगस्त को 1:23 बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। एक बहुत जरूरी बात है जो समझना, इन 14 दिनों में बुध अस्त भी रहेंगे। शत्रु राशि में तो है ही है, बुध अस्त है। क्यों 14 दिन मैंने सावधानी के कह रहा हूं, इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है। शास्त्रों में इस बात की गहरी चर्चा है कि बुध चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन चंद्रमा ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया और इस बात को लेकर बुध हमेशा पीड़ित रहे। उनका बाल्यकाल इस बात को लेकर बड़ा परेशान उनको किया है। इसलिए चंद्रमा और बुध में वैचारिक मतभेद है, कभी नहीं बनी। नैतिकता के आधार पर बुध हमेशा चंद्रमा का विरोध करते हैं। जब भी चंद्र राशि कर्क में बुध का प्रवेश होगा, भावनात्मक रूप से बुध पीड़ित होगा और उसका प्रभाव 12 के 12 राशियों पर पड़ा, सकल जगत पे पड़ेगा, चराचर जगत पे पड़ेगा। तो कर्क राशि में बुध का प्रवेश और अस्त अवस्था में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को लेकर आया और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव कर्क राशि से गोचर करा। चौथा भाव सुख का भाव है भाई, माता का भाव है। सुख और समृद्धि, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। प्रारंभिक शिक्षा का भाव भी चौथा ही है। मेष राशि वालों के लिए ये 14 दिन मिले जुले रहेंगे। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय भावनाओं में बहकर आवास परिवर्तित करना नुकसानदायक रहेगा। विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य में इन्फेक्शन या स्किन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। निजी जीवन उलझा सा रहेगा। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप नौकरी में हैं तो ये समय आपके लिए सुकून भरा रहेगा। विशेष रूप से सेल्समैन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कंपनी, मीडिया, बैंकिंग के क्षेत्र के लोगों को बहुत सफलता मिलेगी और राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, परंतु कामकाज और व्यवसाय को लेकर ये 14 दिन मेष राशि वालों के लिए सावधानी। मेष राशि वालों, ये 14 दिन सावधानी के है। उपाय क्या है? लगातार मां भगवती के मंदिर में शुद्ध गाय का घी का दीपक 14 दिन जलाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये राशिफल आप सभी के लोगों के लिए है। चंद्र राशि पर आधारित है, पुरुष या नारी सबके लिए राशिफल है और मात्र बुध को ध्यान में रहकर ये 14 दिन मैंने लिखे हैं चंद्र राशि के आधार पर। बात करता हूं वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे पंचम भाव का स्वामी होकर दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव कर्क राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव धन का भाव है, संचित धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है और परिवार का भाव भी है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है। वृषभ राशि वालों के लिए ये 14 दिन अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि वालों को विशेष सावधान रखनी पड़ेगी। 14 दिन पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पारिवारिक मसले उलझेंगे। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और भागदौड़ और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आप नौकरी में हैं या व्यवसाय में उच्च पदों पर विराजमान है या राजनीतिक क्षेत्र में है तो आपकी उद्देश्य की पूर्ति होगी, लेकिन संघर्ष है, परिश्रम है, भागदौड़। बिना संघर्ष, परिश्रम, भागदौड़ सफलता नहीं मिलेगी। कारण ये कि यहाँ बुध आदित्य योग में विराजमान है, उसका आपको यहाँ लाभ मिलेगा। नई नौकरी, नए व्यवसाय, नए रिश्ते को लेकर भाग्यशाली रहेंगे बुध आदित्य योग की वजह। लेकिन वृषभ राशि वालों कामकाज, पैसे टक्के को लेकर बहुत जरूरी है वृषभ राशि वालों को इन 14 दिनों सावधानी बरतना। नमो नारायण। बात करते हैं उपाय की। वृषभ राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत मूंग को पानी में भिगो के रात में रखे और पक्षियों को भीगे हुए मूंग डालना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों बुध लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव कर्क राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव परिवार का भाव है, धन का भाव है, संपत्ति का भाव है, घर परिवार का भाव है। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा और बुध में शत्रुता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये 14 दिन कामकाज चलेगा, व्यवसाय चलेगा, परंतु व्यवसाय कामकाज में अनावश्यक रूप से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर मिथुन राशि वालों को ये 14 दिन तकलीफ के रहेंगे। इन 14 दिनों में वाणी को लेकर अनावश्यक झमेले खड़े होंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, इस कारण आप बहुत तकलीफ पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है 14 दिन संयम और धैर्य से काम करें और वाणी में शुद्धता रखें। दूसरे भाव में बुध आदित्य योग की वजह से आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। कार्यशैली और कार्य करने की तरीके की वजह से परेशानियों के बावजूद भी कामकाज में कुछ सफलता मिलेगी और धन मिलेगा। विशेष रूप से तकनीक का क्षेत्र, संचार का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, कूटनीति की और कौशल की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि बात बात पे कमेंट करना, तीर मारना, बिना वजह किसी को परेशान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। क्या उपाय करें? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इन 14 दिनों में कभी भी हरी पोशाक भेंट करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में गोचर कर रहा है और अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। यदि आप व्यवसाय में है तो बुध का ये राशि परिवर्तन मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन मेहनत के अनुकूल धन लाभ नहीं कराएगा। इस समय आपको धन के लेन देन और धन के निवेश को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लगन में विराजमान बुध सप्तम भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पार्टनर को लेकर उठापटक का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। यह समय कार्यों में प्रतिकूल स्थानांतरण और बेवजह की यात्राओं का भी है। यदि आप नौकरी में है तो प्रतिकूल प्रमोशन हो सकता है। प्रतिकूल अवस्था में आपका स्थानांतरण होगा, प्रमोशन नहीं स्थानांतरण हो सकता है। मन की अवस्था इस समय आपकी बहुत विचलित रहेगी। आपको चीजों को समझने में परेशानी आएगी। गोचर इस बात का संकेत है कि इस समय लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे या लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएंगे। आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ, आपकी बातों का गलत अर्थ लगेगा। इस वजह से बहुत सी परेशानियां आएगी। इसमें सावधानी का है। कोई साथ बैठकर मोटा नुकसान कर सकता है, दगा कर सकता है। लापरवाही नहीं बरतें, स्पष्टता रखे, पारदर्शिता रखे, बात को खुला खुला समझाएं, घुमाकर बात नहीं करे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जलाई दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का लगातार नियमित 14 दिन श्रद्धानुसार जाप करेगा, अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध 11वें और दूसरे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव कर्क राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। सिंह राशि वालों के लिए ये 14 दिन विशेष सावधानी का संकेत दे। कामकाज व्यवसाय में किया गया पूंजी निवेश प्रबल हानि का संकेत दे रहा है। इसमें कामकाज में पैसा नहीं लगाए, व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, निजी जीवन में जोखिम से दूर रहना बहुत जरूरी है। नौकरी परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बनाकर रखे, सहकर्मियों को साथ लेकर चले और निजी जीवन में कोई आपका रिश्ता है तो पवित्रता रखे। नुकसान की प्रबल संभावना है। जोखिम से दूर रहना बहुत जरूरी। भूल कर भी बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे, गवाह नहीं बने, उधार धन नहीं दे, इस समय हानि हो सकती। ये गोचर खर्चों में बढ़ोतरी का प्रबल संकेत दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मसले,
विलासिता, अस्पताल आदि पर खर्च होने का प्रबल संकेत है। विरोधी पक्ष कष्ट देने को तैयार खड़ा है। मित्र, लापरवाही नहीं करना, दायरों का उल्लंघन नहीं करना। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, इसे मजाक में नहीं लेना मेरे मित्र। स्वयं अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, दैनिक दिनचर्या का पालन करें, प्रकृति के साथ रहें, सादा भोजन करें, भोजन में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा होना चाहिए, फलों का सेवन करिएगा, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर देना, आदित्य हृदय स्वर का पाठ करना, उसके बाद तुलसी मैया के आगे घी का दीपक जलाई और 21 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमन बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लगन भाव का स्वामी होकर 11वें भाव कर्क राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। कन्या राशि वालों के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहा है 11वें भाव में, कुछ राहत भरा रहेगा। यह अलग बात है, गम कन्या राशि वालों को भी पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई न कोई गम तो रहेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष के मोड़ पर सफलता नजर आ रही। धन की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, सामाजिक सेवाओं का लाभ मिलेगा और सामाजिक लोगों को सहयोग मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये 14 दिन आपके दिमाग में नटवरलाल अपना खेल खेल सकता है। मन चालाकियां आपको परेशान कर सकती है, मन आपकी चतुराई दिखा सकता है, शॉर्टकट से नियमों का उल्लंघन करके धन कमाने की ओर ये मन आपको प्रेरित करेगा। बचना होगा मित्र, ये नटवरलाल मन आपको मुसीबत में डाल सकता है, बड़े घर भिजवा सकता है। आप समझ रहे, बड़े घर, हाँ, कानूनी शिकंजों में फंसा सकता है। इन 14 दिन में मन के खेल को समझना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट रास्ता कतई नहीं अपना रहो, दायरों का उल्लंघन नहीं करे, सरकारी नियमों का, संविधान का उल्लंघन नहीं करे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कलह से दूर रहना मेरे मित्र, इस बात का भी ध्यान रखें। उपाय क्या है? विधवाओं की सेवा करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। विधवा महिलाओं को हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान दीजिए, पालक दीजिए, कपड़े दीजिए, श्रद्धानुसार दक्षिणा दीजिए, हरी मूंग का भी दान दे सकते हैं, आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में कर्क राशि में अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन 14 दिन व्यवसाय और नौकरी में संयम और धैर्य से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है, क्योंकि हानि का संकेत है। इस समय नौकरी और व्यवसाय में जल्दबाजी से लिए गए निर्णय से आपको परेशानी हो सकती। 10वें भाव का ये बुध आदित्य योग अच्छा भी है आपके लिए, नौकरी के नए नए साधन उपलब्ध होंगे, ऑफर मिलेंगे, व्यवसाय में नए नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है सावधानी। बुध आदित्य योग अच्छा लाभ दे रहा है, यदि आप नियमों और दायरों का पालन किया तो धन लाभ तो होगा, सरकार से लाभ मिलेगा, माता पिता और वयोवृद्ध पारिवारिक सदस्यों की वजह से नौकरी और व्यवसाय में सफलता का संकेत भी मिला। इन 14 दिनों में कुछ नया करने का अवसर जरूर मिलेगा। भाग्य से बहुत मजबूत है, परंतु भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि परिवार का प्रेम मिलेगा, मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसाय में नवीन सफलता मिलेगी, लेकिन अपने मन को काबू में रखना। मन अद्भुत है भाई, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन खो जाते। ये कभी राजा है तो कभी सन्यासी, इसके जाल में नहीं आना, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। श्रावण का महीना है, 25 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करो, 26 को श्रावण का पहला सोमवार है। भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर लीजिएगा, तुला राशि वालों कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव कर्क राशि में गोचर कर रहा है, अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय लाभ और संकल्प सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु आपकी कार्यशैली आपको परेशान कर सकती है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, परंतु नकारात्मक सोच, अनावश्यक तरीके से चीजों का विश्लेषण करना, बाल की खाल निकालना, अपने आप को सही साबित करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार सामाजिक मान प्रतिष्ठा में आप में कमी ला सकता है और अपनों के साथ कलह का प्रबल संकेत दे रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि इन 14 दिनों में भाषा की शालीनता आपके लिए अति आवश्यक है। अपनों पर अनावश्यक रूप से कोई दबाव आप डालेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यह अलग बात है कि बुध आदित्य योग है आपके लिए भी, और उस वजह धन संबंधी मसले आपके लिए अच्छे रहेंगे। सरकार, परिवार, मित्रों का सहयोग की वजह से महत्वपूर्ण कार्य सफल होंगे। और यदि आप कार्य विस्तार के लिए बैंक का लोन लेना चाहते हो, समय अनुकूल है, आपके रुके हुए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, क्योंकि मित्र आपका बुध आदित्य योग अच्छा योग दे रहा है, आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि अच्छे फलों से प्राप्ति में नुक्ताचीनी करना नुकसान में बदल सकता है, इससे बचना। क्या करें?
14 दिन नियमित रूप से कन्याओं को गुड़ से बने हुए पदार्थ बांटना बड़ा शुभ रहेगा प्रातःकाल। नमन है। और बात करते हैं धनु राशि की। धन राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव कर्क राशि अस्त भाव में अवस्था में गोचर कर रहा है। बुध इस समय अस्त है। धनु राशि वालों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कामकाज को लेकर अनावश्यक उठापटक, मामले उलझेंगे, धन रुक जाएगा, काम रुक जाएगा और व्यवसाय में कानूनी मसलों को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी को लेकर अनावश्यक मामले उलझेंगे। परिवार में व्यर्थ के तर्क और वितर्क और विवाद का सामना करना पड़ेगा। कारण इस समय बुध अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में विराजमान बुध वाणी भाव यानी दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि से देख रहा है और वाणी को लेकर ये सारे परेशानियां आपकी वाणी को लेकर आएगी, आपकी भाषा को लेकर, आपकी कार्यशैली को लेकर अनावश्यक मतभेद उत्पन्न होंगे, जिसका प्रभाव आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी और आपके परिवार में पड़ेगा। बहुत जरूरी है शब्दों को संभाल कर बोले। डबल मीनिंग वाले शब्दों का प्रयोग आपके लिए इन 14 दिन में घातक हो सकता है, क्योंकि लोग आपकी कही गई बातों का गलत ट्रांसलेशन करेंगे। यह गोचर 14 दिन का तनाव का संकेत दे रहा है। लोग आपकी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। आप कहेंगे कुछ, लोग समझेंगे कुछ। सरकारी नियमों का उल्लंघन तकलीफदायक हो सकता है। आपके लिए पनिशमेंट की प्रबल संभावना है। वो पनिशमेंट परिवार से भी मिल सकता है, जीवन साथी से भी मिल सकता है या कानून से भी मिल सकता है। सावधानी अपेक्षित है। उपाय क्या करें? विधवा महिला को या कीनर को वस्त्र और दक्षिणा का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूने में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध 6 और 9 भाव का स्वामी होने, छठे 9वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव कर्क राशि में गोचर कर रहा है और अस्त अवस्था में है। बुध इस समय अस्त अवस्था में, एक तो शत्रु राशि में है और दूसरा अस्त अवस्था में है। मकर राशि वालों के लिए कामकाज, पैसे टका, व्यवसाय, आर्थिक जो पक्ष है उसके हिसाब से कुछ सहज भाव नजर आ रहा है, अच्छे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो रुकावट थी वो दूर होगी, कुछ काम बनेंगे और विशेषकर साझेदारी का कोई कार्य है तो सफलता का योग है। सूर्य अष्टमेश होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण बनते हुए कामों में अनावश्यक रुकावट और बाधा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु भाग्येश का सप्तम भाव में विराजमान समस्याओं का समाधान का संकेत भी दे रहा है। हाँ, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर सहज होना बहुत जरूरी। जीवन साथी के सहयोग से बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। पार्टनर, चाहे वो कारोबार का पार्टनर या वैवाहिक जीवन साथी हो, इनका सहयोग आपको अच्छा मिलेगा और इनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी। सभी समस्याओं का समाधान, कार्य में उनकी सलाह ले, उनके अनुसार चले, उनकी राय के अनुसार कार्य करने पर आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग उच्च वर्गीय लोगों, माता पिता और सरकार से लाभ का संकेत है। वे लोग जो धनाढ्य हैं, जिनका बड़ा बड़ा व्यापार है, इस समय मकर राशि वालों को सपोर्ट करें। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है मकर राशि वालों, यदि खान पान को लेकर सावधानी नहीं बरती, मेडिकल को ध्यान में नहीं रखा, तो लीवर या आंतों संबंधी कोई समस्याएं संकेत दे रही है, इस पर ध्यान देना। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और साक्षात उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने और स्वयं करें। यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे भी है। सारी कष्ट और सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव कर्क राशि अस्त अवस्था में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये 14 दिन मानसिक चिंताओं का संकेत मिला है। अत्यधिक आत्मविश्वास, आपकी कार्यशैली, आपका खान पान, आपकी उठा बैठक इस समय आपको परेशानी में डाल सकती है। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे पड़ सकते हैं। व्यवसाय और नौकरी में हानि हो सकती, बहुत जरूरी है। इस समय आपको अपने साथियों, पारिवारिक सदस्यों या वे लोग जो जानकार हैं उनको साथ लेकर ही कोई निर्णय लेना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा, अन्यथा परेशानी है। नक्षत्र गणना के हिसाब से इस समय व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, परिवार में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जो अप्रोच है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सरकार से लाभ मिलेगा तो अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा यदि सोच पॉजिटिव। स्वास्थ्य और संतान संबंधी चिंताओं का हावी होने का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है और संतान को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। भाई, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रयास करिए, समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नौकरी में अच्छे संबंध बनेंगे, नौकरी में अच्छे ऑफर मिलेंगे, नौकरी आप बदल सकते हैं। मेरा यह अनुभव कहता है कि पूंजी निवेश और उधार धन देने से समस्या आ सकती है, लेकिन नौकरी में अच्छा है। हाँ, विशेष रूप से
नींद अच्छी लेना चाहिए आपको, खान पान पे ध्यान रखने, नींद अच्छी ले, और कोई इन्फेक्शन है तो तुरंत चिकित्सा में जाके डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। उपाय क्या है? भगवान गणपति की आराधना करिए, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में घी का दीपक जलाइए। अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए बड़ा कल्याण का, या सुने या करे, यूट्यूब पे गूगल पे अथर्वशीष मिल जाए, गणेश जी का स्त्रोत है, मिल जाएगा। नमन बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए बुध चौथे और सातवें भाव का स्वामी होकर पांचवें भाव कर्क राशि अस्तगस्त अवस्था में गोचर कर रहा है, अस्त अवस्था में। पंचम भाव में बुध आदित्य योग में विराजमान बुध मीन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। नौकरी में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय संबंधी मसले निपटेंगे, पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग मिलेगा और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि लाभ मिलेगा। आपके डिसीजन मेकिंग पावर का स्ट्रांग पिलर मजबूत होगा। आप जो निर्णय लेंगे वो बड़े स्ट्रांग होंगे, मनोनुकूल योजनाएं फलीभूत होगी। परंतु चोट की संभावना है, ये चोट धन की भी हो सकती है मित्रों, दिल की भी हो सकती है और गाड़ी से भी हो सकती है। सावधानी अपनी, चोट लग सकती है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। तो ये था 12 राशियों पर 25 तारीख को जो बुध राशि परिवर्तन कर रहा है अस्थावस्था में, उसका प्रभाव। साथियों और मित्रों, बुध का कर्क राशि में प्रवेश करना भावनात्मक रूप से अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि चंद्रदेव ने बुध को बहुत पीड़ित किया है। बहुत लंबी कभी कहानी, कभी मौका मिलेगा तो मैं चैनल पे सुनाऊंगा। बुध को लोग बृहस्पति का पुत्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में बुध के पिता चंद्रदेव है और उन्हें मानसिक वेदना झेलनी पड़ी। इसलिए कर्क राशि में जब भी बुध का प्रवेश होगा, बुध पीड़ित होंगे और हमें भी भावनात्मक रूप से तनाव मिलेगा। सावधानी अपेक्षित है। एक ऐसा गोचर था तो मुझे लगा कि मैं इन 14 दिन के गोचर पर आपसे चर्चा करूं। मीन राशि वालों, भगवान शिव हरि की उपासना बड़ी लाभदायक रही। नारायण की उपासना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, और विशेष रूप से श्रावण लग जाएगा, यदि हर सोमवार को भगवान शिव की शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं मीन राशि वालों, आपके सारे कष्ट मिटेगा, आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये था ये 14 दिन सावधानी के बुध का राशि परिवर्तन। पुनः निवेदन, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन के लिए अधिकार आपके पास था, आपका है और आप ही का रहेगा। आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील जीवन की मंगल कामना के साथ हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से
10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।